ओम सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंसान जिन परिस्थितियों में से निकला हुआ होता है उनको भली भांति पहचानता है तथा दूसरों का दर्द वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। ये तो एक सामाजिक कहावत है कि जिसके नहीं पटी विवाई ओ क्या जाने पीर पराई। जो जिस दर्द से न गुजरा हो उसे उस दर्द को महसूस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने भी अमीर घरों में पैदा हुए बच्चे बड़े होते हैं वो कभी किसी की सहायता कम ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि न उन्हें कभी भूख देखी है, न कभी किसी चीज की कमी देखी है, न किसी चीज का अभाव उनके पास रहा है। वो तो यही सोचते हैं कि जैसे हम धन धान्य में पैदा हुए हैं सभी का यही होगा, तो जिसने जो महसूस नहीं किया हो उसे कैसे पता होगा। चांदनी रात का मजा तो वही ले सकता है जो दिन भर की धूप में काम करता हो, जो धूल मिट्टी में रहकर सूर्य की रोशनी में अपने आप को तपाकर, जो सूर्य की आग में अपने आप को तपाता है वही शीतल चंदा की चांदनी में शीतलता महसूस करता है। जिसने कभी धूप देखी ही नहीं, जो ऐसी कमरे से बाहर निकला ही नहीं, जो ऐसी गाड़ी में सफर कर रहा है, उसे पैदल चलने के बारे में कैसे महसूस होगा कि धूप में पैदल चलने वाले जिनके पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं, तन पर फटा हुआ कपड़ा है, पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, पूरा दिन धूप में खड़े होकर मिट्टी ढोते हैं, काम करते हैं, अपने बदन का पसीना बहाते हैं, उनके बारे में एक रईस ज्यादा जो सुबह उठकर हमेशा ही नौकर चाकरों पर हुक्म चलाता है, एसी में रहता है, कैसे महसूस करेगा। महसूस तो वही करेगा जिसने गरीबी देखी होगी, जिसके पैरों में चप्पल नहीं होंगी, जिसने की हमेशा ही मेहनत करके रूखी सूखी रोटियों से अपना पेट भरा होगा, अपने भूख की तृप्ति करी होगी। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर सिंधुताई बहुत गरीबी में थी, माँ बाप इतने गरीब थे कि उसने कभी खाना नहीं मिलता तो कभी कपड़ा नहीं मिलता, कभी एक टाइम का खाना मिलता तो कभी 2 टाइम का आधा मिलता। माता पिता के पास मजदूरी के अलावा कोई जरिया नहीं था, और मजदूरी भी ऐसी पहाड़ तोड़ने वाली जहां इतनी गरीबी कि प्रत्येक इंसान आधा कपड़ा पहनकर आधी रोटी खाकर गुजारा करे। अब सिंधुताई का जन्म ऐसे परिवार में हुआ, परंतु फिर भी उसकी पढ़ने की जागृत लालसा, आगे बढ़ने की, दूसरों के प्रति प्रेम भाव हमेशा ही बना रहता था। छोटी बच्ची थी तब भी वो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर होती थी। यदि उसे आधी रोटी मिलती और कोई भूखा बच्चा उसकी तरफ लालसा से देखता तो सिंधुताई उसे आधी रोटी उसमें से भी दे देती थी कि चलो दोनों ही पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। अब गरीबी के हालात होने की वजह से सिंधुताई के माँ बाप ने उसकी शादी 10 साल की उम्र में किसी अधेड़ आदमी के साथ कर दी। अब
बेचारी बच्ची थी, कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन समाज की यातनाएं झेलने के लिए माँ बाप ने तो रोटी की भूख मिटाने के लिए उसे ऐसे नरक में धकेल दिया कि जो उसके मायके से भी ज्यादा नरक था। अब उसका पति उसके साथ मनमानी करता, फिर काम करवाता, उसकी पिटाई भी करता। अब करते करते सिंधुताई सिसकियां लेकर जीती थी और एक एक दिन उसके लिए भारी पड़ रहा था। लेकिन उस आदमी ने उसके साथ और भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया। समय की विडंबना देखिए, जब वो गर्भवती थी उसे घर से निकाल दिया। उसने एक पाठशाला के अंदर, जो कि खाली पड़ी हुई थी, जिसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ता था, खंड रो चुकी थी, उस पाठशाला के अंदर लेट कर एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन क्या करती, गरीब थी, माँ बाप का सहारा नहीं था, पति ने घर से धकेल दिया था, जिसने गर्भ अवस्था में अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ दिया हो और दूसरी पत्नी ले आया हो, वो ऐसा है लड़की क्या करती। परंतु फिर भी उस सिंधुताई ने अपना सभी समस्याओं का समाधान करते हुए, सभी समस्याओं को झेलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, मेहनत मजदूरी की और 35 साल की उम्र में उसने एक एनजीओ खोल दिया। अब स्टेशन पर जाती, भूखे नंगे बच्चों को अपने पास ले आती, जो बच्चा मेहनत मजदूरी करती उन बच्चों का पेट पालती, और जो बड़ा बच्चा होता उसी को अपना बड़ा बेटा मानकर स्कूल में डाल देती और उसको जिम्मेवारियां दे देती कि छोटों की परवरिश तुझे करनी है, इनको पढ़ाना है, खाना खिलाना है। इस तरह से करते करते सिंधुताई बहुत से एनजीओ से जुड़ गई और बहुत से लोग उन्हें जानने लगे और सिंधुताई की वाहवाही होने लगी, तथा प्रत्येक इंसान उसी सिंधुताई को, जो इतनी गरीब अवस्था की थी, सम्मान की दृष्टि से देखते, सम्मानित करते और उसे आग्रह करते कि ताई हमारा भी कुछ योगदान ले लो, ताकि आप इन बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सको। आप जो भी उसने सबसे पहले बच्चा पाला था, वो सबसे बड़ा बेटा था, सारे ही उसके बेटे बेटियां थे, जो भी असहाय थे। उसने अपनी पूरी उम्र में 1400 बच्चों को गोद लिया, उनकी परवरिश की, बेटियों की शादी की, बेटियों को कामयाब बनाया, पढ़ाया लिखाया। सरकार ने भी सिंधुताई को कई बार सम्मानित किया, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, कई पुरस्कार मिले। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने से सिंधुताई का निधन हो गया। सिंधुताई क्या, उस इलाके के बच्चों की मां का देहांत हो गया। सभी उसे मां कहकर बुलाते। वो तो एक जगत जननी थी, जो कि प्रत्येक असहाय की, प्रत्येक अनाथ की मां थी, जिसने की अपनी पूरी उम्र 40 साल तक बच्चों को पाला पोसा और अपना इतना गरीबी में गुजारा किया कि उसके पास न कपड़े होते थे पहले, न खाने को होता था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी सिंधुताई ने हार नहीं मानी और अपने आत्म स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, तथा उन अनाथ बच्चों की मां बनकर दिखाया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो ऐसे अनाथ बच्चों की मां थी
जिन्हें लोग ठुकराते थे, कहीं फेंक देते थे, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देते थे। वो तो सिंधु ताई क्या भगवान का दर्जा ले रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो उसे मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था कि यदि कोई है तो अनाथों की मां सिंधु ताई है। अब उसने अपना नाम ऐसा रोशन कर गई कि सिंधु ताई का नाम इंसानियत जब तक रहेगी उसका नाम अवश्य ही लिया जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कि इंसान जाने के बाद जगत उस पर रोता है जो अच्छाई का पुतला होता है, जैसे कि सिंधु ताई थी। प्रत्येक को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और ये किसी भूखे नंगे का की सहायता करनी चाहिए, किसी गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी अनाथ को कुछ दे देना चाहिए। यदि हम सामर्थ्य हैं तो परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है। जिनके ऊपर मेहरबानी नहीं है उनका यदि हम साथ देंगे तो अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। ओम।